हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आने का डर लगा रहता है, कार्डियोफोबिया का डर लगा रहता है। तो इस कार्डियोफोबिया से हम पूरा कैसे बाहर निकलें, इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के साथ में शिकायत रहती है कि सर, सीने में दर्द होता है, कई बार दिक्कत रहती है कि सर ये जो लेफ्ट हैंड है हमारा, इस लेफ्ट हैंड के अंदर भी दर्द होने लगता है। कई बार ऐसे बैक में भी सर ऐसे जैसे सुई चुभ रही है वैसा पेन होता है। धड़कन बढ़ जाती है। चेस्ट में एकदम भारीपन रहता है, सीने में भारीपन रहता है। सांस में दिक्कत होती है, सांस ऐसे भारी होने लगता है, सांस खींच खींच के लेना पड़ता है। ये जो सारी शिकायतें होती हैं, अब ये जो शिकायतें हैं दोस्तों, इन शिकायतों की वजह से बहुत ज्यादा डर लगता है कि कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, कहीं ये तो नहीं हो जाएगा। इसी को हम पूरा बहुत अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं कि कैसे हम इस कार्डियोफोबिया से पूरी तरह से बाहर निकलें। अब ये जो शिकायतें हो रही है ना दोस्तों, ये शिकायतें या तो हमारे हार्ट की वजह से हो सकती है, और या फिर ये शिकायतें होती है हमारे माइंड की वजह से, हमारे मन की वजह से, हमारी एंजाइटी की वजह से। मतलब माइंड की वजह से सीने में दर्द भी हो सकता है, भारीपन भी हो सकता है, लेफ्ट हैंड में भी पेन हो सकता है, आपके बैक के अंदर भी पेन फील हो सकता है। इसके अलावा सांस के अंदर दिक्कत भी महसूस हो सकती है हमारे माइंड की वजह से। तो हम कैसे तय कर लें कि भाई ये प्रॉब्लम हमारे हार्ट का है या फिर हमारे माइंड का है? इसको तय करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो तरीका है हमारे पास में इन्वेस्टिगेशंस का। जो जांचें हम करवाते हैं, हमने ईसीजी करवा लिया, इको करवा लिया, ट्रोपाई करवा लिया, डॉपलर करवा लिया, बहुत सारे लोग तो कहते हैं सर हमने एंजियो भी करवा लिया। ये जो जांचें हैं, अगर ये जांचें हमारी एबनॉर्मल आती है, अगर ये एबनॉर्मल आती है तो इसका मतलब है कि ये हमारे हार्ट का प्रॉब्लम है। लेकिन अगर जांचें आपकी नॉर्मल आती है, अगर ये जांचें नॉर्मल आती है तो इसका मतलब ये आपके माइंड का प्रॉब्लम है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमने 10 बार, 15 बार, 20 बार, 100 बार, और एक पर्सन तो है जिन्होंने 7-8 हजार बार ईसीजी करवा लिया है, और हर बार ईसीजी क्या आता है? नॉर्मल आता है। अगर आपके इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल आ रहे हैं ना, कंटिन्यूसली नॉर्मल आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम है ये आपके माइंड से रिलेटेड है। ये जो प्रॉब्लम है, ये जितने भी तकलीफ हो रही है, सारी की सारी तकलीफ आपके दिमाग की वजह से, एंजाइटी की वजह से है। अच्छा, कई बार यहां पर यह भी रहता है कि जो ईसीजी होती है, ईसीजी की रिपोर्ट में भी कई बार एबनॉर्मल लिखा हुआ आ जाता है। हालांकि वो कोई हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, वो होता माइंड का या एंजाइटी, क्योंकि एंजाइटी के अंदर क्या होता है कि धड़कन कई बार बढ़ जाती है, कई बार घट जाती है। तो धड़कन जब घटती है और बढ़ती है तो ईसीजी की मशीन जो है वो उसको कई बार एबनॉर्मल बोल देती है।
होता वो साइनस टैकीकार्डिया, साइनस ब्रेडिकार्डिया होता है, लेकिन ईसीजी की मशीन है वो उसको क्या बोल देती है, एबनॉर्मल बोल देती है। तो उसकी वजह से भी बड़ा डर लग जाता है कि सर आपने कहा था एबनॉर्मल, ये तो हमारी ईसीजी की जो रिपोर्ट है उसमें एबनॉर्मल लिखा हुआ आ गया। होता उसमें या तो साइनस टैकीकार्डिया या साइनस ब्रेडिकार्डिया, वो दोनों ही किसकी वजह से होता है, आपके एंजाइटी की वजह से होता है। तो एक चीज यहां पे सबसे पहला जो पॉइंट है वो तो बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हैं कि अगर आपके चेस्ट में पेन हो रहा है, लेफ्ट हैंड में पेन हो रहा है, बैक में पेन हो रहा है, धड़कन बढ़ रही है, सांस खींच खींच कर लेना पड़ रहा है, इसका मतलब ये सारा का सारा प्रॉब्लम, अगर आपके जांचें नॉर्मल है, इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल है, तो इसका मतलब ये सारी की सारी प्रॉब्लम किसकी वजह से हो रही है, आपके माइंड की वजह से हो रही है। तो पहली चीज तो हमें ये बहुत अच्छे से पता चल गई। अब दूसरी चीज जो हमें यहां पर ध्यान रखनी है, दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है कि सर माइंड की वजह से चेस्ट में पेन या धड़कन कैसे बढ़ जाता है। दोस्तों हमारे माइंड का जो कनेक्शन है वो हमारे हार्ट से होता है। हमारे अंदर एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, एएनएस। जब भी हम एंजाइटी में जाते हैं, जब भी एंजाइटी होती है, अनईजी होते हैं, घबराहट होता है, कब एंजाइटी में जाते हैं, किसी के साथ में कुछ भी हुआ, उसका कोई सा भी नेगेटिव हमने सुना, जैसे किसी के साथ में हार्ट अटैक आ गया, हमने सुना। अभी हम सुनते जैसे एक दूल्हा है वो घोड़ी पे जा रहा था, उसको हार्ट अटैक आ गया। अब उसकी न्यूज़ सुनी, सर वो 26 साल का था, मैं 26 साल का हूं, मुझे तो बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग गई। तो हमने किसी की न्यूज़ सुनी, हमारे अंदर एंजाइटी के पैटर्न से वो पैटर्न्स ट्रिगर हुए, एंजाइटी हुई, उसके कारण से हमारे अंदर क्या होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, एएनएस, असामान्य रूप से उत्तेजित होता है, जिसकी वजह से हमारी हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाती है। अब जैसे ही धड़कन बढ़ती है तो पाल्पिटेशंस होने लगते हैं। कई बार हम जैसे रात को सो रहे होते हैं, या धड़कन जैसे छाती के अंदर धड़कन ऐसे धक 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 सुनाई देती है, तो बड़ा डर लगता है कि कहीं हार्ट अटैक तो नहीं। ये हार्ट अटैक का नहीं है, ये सिंपल एंजाइटी का है। चलो सर ठीक है कि हमें ये हार्ट रेट का तो समझ में आ गया, पाल्पिटेशंस क्यों हो रहे हैं। ये जो चेस्ट में पेन है, लेफ्ट हैंड में पेन है, जो बैक में पेन है, ये पेन क्यों हो रहा है। दोस्तों हमारा जो ये एएनएस है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, हमारा ये हार्ट है, इसके चारों तरफ जो है वो हड्डियों की दीवार है, इन हड्डियों की दीवार के ऊपर मसल्स की लेयर है, उसके ऊपर चर्बी है और उसके ऊपर चमड़ी है। तो ये एएनएस जो है वो इस मसल्स की लेयर से जुड़ा हुआ होता है। तो जब भी आपका एएनएस असामान्य रूप से उत्तेजित होता है, तो ये जो मसल्स है, इन मसल्स के अंदर भी भीतर की तरफ कॉन्ट्रैक्शंस होता है, खींचती है अंदर की तरफ। और ये जब अंदर की तरफ खींचती है तो खिंचाव जो है वो छाती के अंदर एक भारीपन पैदा कर देता है, और कई बार ये भारीपन जो है वो दर्द का रूप ले लेता है। तो उसकी वजह से आपको चेस्ट में पेन होने लगता है। अब पेन इधर भी होता है, लेकिन इधर के पेन पे अपना ध्यान नहीं जाता क्योंकि इधर हार्ट नहीं है। इधर के पेन पे अपना ध्यान जाता है क्योंकि इधर क्या है, अंदर हार्ट है, तो हमें बहुत ज्यादा डर लगता है। अब ये जो इधर का पेन हो रहा है, इसी तरह से जो लेफ्ट हैंड की मसल्स है, उन मसल्स में भी खिंचाव होता है, तो लेफ्ट हैंड की मसल्स में भी पेन होता है। और चेस्ट में जो ये जो स्कैपुला वाला जो एरिया है, यहां पर भी जब खिंचाव होता है तो यहां पर भी पेन होता है, दर्द होता है। अब ये तीनों चीजें जो है वो किससे मैच खाती है, हमें यूं लगता है, हम जैसे हार्ट अटैक के बारे में सुन लेते हैं कि अच्छा उसके ये हो रहा था तो हमारे मैच खा रही है, हमें भी बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। जबकि हमारे ये जो तकलीफ हो रही है किसके कारण से हो रही है, ये हार्ट की नहीं है, ये मसल्स का खिंचाव है। और वो मसल्स का खिंचाव किसके कारण से हो रहा है, हमारे एएनएस की वजह से, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के असामान्य उत्तेजना की वजह से हो रही है। जो हमारा एएनएस एबनॉर्मली स्टिमुलेट होता है उसकी वजह से हमारी चेस्ट की मसल्स में खिंचाव होता है, और इसी एएनएस की असामान्य उत्तेजना की वजह से सांस की दिक्कत भी होती है। हमें जो सांस है वो खींच खींच कर लेना पड़ता है, मुंह खोलकर सांस लेना पड़ता है, सोच सोच कर सांस लेना पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे घुटन हो रही है, जैसे इस कमरे के अंदर ऑक्सीजन खत्म हो गई है, बाहर खुली हवा में जाके सांस लेना पड़ेगा, तब जाके ऐसा लगता है जैसे सांस ठीक आएगा। थोड़ी दूर पैदल चलें, ऐसे सांस भरने लगता है। ये सारा मसला जो है वो किसकी वजह से, हमारे एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की वजह से है। माइंड की जो शिकायत होती है ना दोस्तों, अब माइंड की शिकायत के अंदर क्या होता है कि ऐसे तो हम सर नॉर्मल होते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जैसे ही किसी का सुन लेते हैं तो उस समय बहुत ज्यादा दिक्कत होती है।
बिजी होता है ना सर, तब कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे खाली बैठता हूं ना सर, बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है। कोई भी टेंशन की बात होती है तब बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है। अकेले कहीं जाना सर, महाभारत हो जाती है उस दिन तो। अकेले तो जा ही नहीं पाता, एक जना साथ में चाहिए। कहीं पर घूमने जाना है, एक जना साथ चाहिए। अच्छा, उसमें भी ये रहता है कि मैं अगर कहीं पर जा रहा हूं तो मैं अपने मोबाइल नंबर है वो देता हूं, साथ वाले के मोबाइल नंबर देता हूं, और वहां के आसपास वाला एरिया है उसके भी मोबाइल नंबर देता हूं। कल को मेरा फोन बंद हो गया, स्विच ऑफ हो गया, इसका फोन स्विच ऑफ हो गया, वहां फोन करके पूछ तो ले। आसपास कोई अस्पताल तो है ना, ये भी पता करके रखता हूं। डॉक्टर तो है ना, ये भी पता करके रखता हूं। कभी भी कुछ हो सकता है, सड़क पे जा रहा हूं, ऐसा डर लगता है कुछ हो जाएगा। घर वालों को सारे अकाउंट डिटेल्स बता दिए हैं, घर वालों को सारे बता दिए किसको पैसे दे रखे हैं, किसको नहीं दे रखे, किससे लेने किससे नहीं लेने, सारा हिसाब घर वालों को बता दिया है। हर वक्त यही डर लगता रहता है अपने को कुछ हो जाएगा। तो ये सारी जो चीजें अगर हमारे साथ में हो रही है ना, इसका मतलब हमारा जो प्रॉब्लम है वो किससे रिलेटेड है, हमारे माइंड से रिलेटेड है। मतलब ये बात बहुत अच्छे से तय है कि हमारे जो प्रॉब्लम है वो हार्ट का नहीं है। हमारी जो प्रॉब्लम है वो किससे रिलेटेड है, हमारे माइंड की वजह से है, हमारे ब्रेन की वजह से है। अब जो माइंड की जो प्रॉब्लम होती है ना दोस्तों, उसमें सिम्टम्स जो है ना वो अचानक बढ़ते हैं। अचानक किस तरह से बढ़ते हैं कि जैसे ही अब तो एकदम नॉर्मल बैठे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, जैसे ही थोड़ा सा कुछ भी सुन लिया, चेस्ट में पेन शुरू, धड़कन बढ़ना शुरू, सांस में दिक्कत शुरू, आपके बैक में पेन शुरू, ऐसे कंपन सा महसूस होना, ऐसा लगना बस अभी तो नीचे गिर जाऊंगा, फेंट हो जाऊंगा, या कुछ हो जाएगा, मेरे शरीर का कंट्रोल है वो मेरा खो रहा है। ये सारे सिम्टम्स हमें अचानक फील होने लगते हैं। और फिर धीरे धीरे दिन है वो दो ही चीजों में बीतता है कि कहीं वो एंजाइटी का अटैक ना आ जाए या पैनिक अटैक ना आ जाए, या फिर पैनिक के अंदर कि अभी ना आ जाए, अभी ना आ जाए, है नहीं अभी ना आ जाए, अभी ना आ जाए। इसके अंदर भी हम कि वहां जा रहा हूं कहीं वो घबराहट ना हो जाए, वहां जा रहा हूं कहीं वो घबराहट ना हो जाए। तो फिर धीरे धीरे हमें यूं लगता है कि अच्छा वहां जाने पर वो घबराहट हो रही है, वो चेस्ट में पेन हो रहा है, वहां जाने पर वो चेस्ट में पेन हो रहा है। धीरे धीरे हम क्या करते हैं, सब जगहों से हम जाना बंद कर देते हैं, हमेशा एक जने को साथ में रखते हैं। थोड़ी सी दूर गए, फिर घबराहट बेचैनी हुई, थोड़ा सा बीपी चेक कर लिया, ठीक है, थोड़ा सा ईसीजी करवा लिया। ये सब कर करके हम अपने आप को क्या कर रहे होते हैं, रिश्योरेंस देते रहते हैं, ताकि मन को एक तसल्ली मिलती रहे। ये सब हम करते रहते हैं। ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये सारी की सारी चीजें हमारे माइंड की है। मतलब एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी डर हार्ट वाला ही लगता है। हार्ट में प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी डर हार्ट वाला क्यों लगता है? वो डर इसलिए लगता है क्योंकि हमारे अंदर नेगेटिव पैटर्न्स बने हुए होते हैं। हमारे मन ने ये मान रखा होता है, पैटर्न्स किस चीज के बने हुए, हमारे मन ने भीतर ये मान रखा है कि मुझे कुछ हो जाएगा, मेरे साथ में कुछ हो जाएगा, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। मन ने मान रखा है कि भाई तेरे को तो पक्का ही आएगा। ये बिलीफ हमारा बना हुआ है। इस बिलीफ की वजह से हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मन कहता है कि हार्ट की दिक्कत है, कुछ हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो हो जाएगा। इसलिए हमें बहुत ज्यादा घबराहट होती है, बेचैनी होती है, डर लगता है। मतलब एक कल्पना है, कुछ होना नहीं है, किसी भी सूरत में कुछ नहीं होना, बट फिर भी मन ने ऐसे मान रखा है कि हो जाएगा। और फिर ये डर और ज्यादा प्रबल तब हो जाता है जब अपन कोई कहता है कि भाई अच्छा दिमाग में बार बार विचार आ रहे हैं, कहीं ये सत्य तो नहीं हो जाएंगे। अरे भाई दिमाग में कितने ही विचार आए, कोई सा भी विचार सत्य नहीं होने वाला। सर वो कहीं सबकॉन्शियस में तो नहीं चला गया और वो कहीं हो तो न जाए, नहीं, चाहे वो कितना ही सबकॉन्शियस में चला जाए, उससे कुछ भी नहीं होने वाला, किसी भी प्रकार का कोई हार्ट अटैक नहीं आने वाला। तो ये बात बहुत अच्छे से तय है कि भाई साहब ये जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंड का है, हार्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब इससे अगर हमें बाहर निकलना है तो हमें यहां पर क्या करना पड़ता है, सीबीटी का प्रैक्टिस करना पड़ता है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का अभ्यास करना पड़ता है। अब सीबीटी का अभ्यास क्या है? सीबीटी के अभ्यास के अंदर जब भी हमारे अंदर जो थॉट आता है, अपने आप को ये बताना होता है कि भाई साहब मेरे सारे जांचें नॉर्मल है, इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल है, मेरा ये प्रॉब्लम हार्ट का नहीं है, मेरा ये प्रॉब्लम माइंड का है, एंजाइटी की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मेरे साथ में ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी की सारी तकलीफ हो रही है। ये सब कल्पनाएं हैं, सत्य नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे दिमाग के अंदर इमेजिनेशन है, मेरे मन ने मान रखा है। रियल में ऐसा नहीं है कि मुझे कोई हार्ट का प्रॉब्लम होने वाला है, रियल में ऐसा नहीं है कि मेरी डेथ होने वाली है। तीसरा इंपॉर्टेंट क्या करना है दोस्तों, हम धीरे धीरे क्या करते हैं कि एस्केप करना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है वहां जाने से ये डर लगता है, वहां जाने से ऐसा होगा, हम धीरे धीरे उन सब जगहों से जाना कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं। हमेशा एक व्यक्ति को अपने साथ में रखने का प्रयास करते हैं, ये नहीं रखना, अकेले जाना है।
धीरे धीरे दूरी बढ़ाइए। हो सकता है पहले आप मान लीजिए घर से 1 किलोमीटर जा रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं, अगली बार आप घर से 2 किलोमीटर जाइए, फिर उसके बाद में 3 किलोमीटर जाइए, फिर 4 किलोमीटर जाइए, 5 किलोमीटर जाइए, लेकिन अकेले जाइए। 10 किलोमीटर जाइए, 15 किलोमीटर जाइए, 20 जाइए, 25 जाइए, 30 जाइए, 50 जाइए। धीरे 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 आप अपने एक्सपोजर की लिमिट है उसको एक्सटेंड करिए, धीरे धीरे आगे बढ़ाइए अपने आप को। जितना हो सके अकेले इन चीजों के ऊपर जाइए। अच्छा, जब घबराहट हो, बेचैनी हो, ये सिम्टम्स आए, तब क्या करना है? कुछ नहीं करना। घबराहट हो रही है होने दीजिए, धड़कन बढ़ रही है बढ़ने दीजिए, चेस्ट में पेन हो रहा है होने दीजिए, हाथ में पेन हो रहा है होने दीजिए, बैक में पेन हो रहा है होने दीजिए। अपने आप को बताएं हाँ मेरी सारी जांचें नॉर्मल है। ये सिर्फ और सिर्फ एंजाइटी के सिम्टम्स है। मैं बहुत बार इन्वेस्टिगेशंस करवा चुका हूं, ये सिर्फ एंजाइटी का है। मेरे दिमाग के अंदर ये जो कल्पनाएं चल रही है, जो अभी ये इधर उधर का कुछ जो नेगेटिव सुना, उस सुनने की वजह से मेरे जो पैटर्न्स है वो पैटर्न्स ट्रिगर हुए हैं, और वो पैटर्न ट्रिगर होकर मुझे मेरे जो एएनएस उस एएनएस को असामान्य रूप से उत्तेजित कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेरे अंदर ये सारे के सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। और आप जितना इन सिम्टम्स को होने देते हो, उतना ही ज्यादा एंजाइटी वेंट आउट होती है, आपका एएनएस रिलैक्स होता है, आप सिम्टम्स से बाहर निकलते हो, आप एंजाइटी से बाहर निकलते हो, आप कार्डियोफोबिया से बाहर निकलते हो। मतलब एक्सपोजर करना है, जाना है, सिम्टम्स आता है, आने दीजिए। और ये जो बार बार ईसीजी करवाना है, बार बार जांचें करवाना नहीं, बार बार जांचें नहीं करवाना, बार बार ईसीजी नहीं करवाना। जो रूटीन आपका डॉक्टर का कंसल्टेशन होता है सिर्फ वो करें। इसके अलावा ये नहीं कि बस घबराहट हो तुरंत चलो फटाक से लो ईसीजी कर दो, भाई 100 बार हो चुकी है अब करवाना, नहीं 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 करवाना। बिल्कुल बार बार ये जो ईसीजी का जो रिश्योरेंस का पार्ट हमने कर रखा है, बस एक बार हो जाए, अरे एक बार करवा ले क्या पता 10 दिन में कुछ हो गया हो, अरे एक बार करवा ले क्या पता 5 दिन में कुछ हो गया हो, पिछले 1 महीना हो गया 1 महीने में कुछ हो गया। अरे भाई साहब, ये कोई चाइना माल नहीं है शरीर, ये प्रकृति का बनाया हुआ सबसे खूबसूरत मशीन है। बहुत ही सुपर्ब बॉडी है, सुपर्ब हार्ट है हमारा। ऐसा नहीं कि 5-10 दिन के अंदर ही बिगड़ जाएगा, ये एकदम परफेक्ट तरीके से काम करता है, अस्तित्व प्रोटेक्ट करता है इस बॉडी को, हार्ट को बहुत मजबूत बनाया, 24 घंटे आराम से चल सकता है, इतना मजबूत बनाया। ऐसा नहीं कि बस कुछ सुन लिया तो उससे फट जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही मजबूत है। और इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल है ना, जांचें नॉर्मल है ना, तो फिर कुछ होने की कोई संभावना ही नहीं है। अपने आप को बताएं कि सब कुछ नॉर्मल है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे दिमाग की कल्पनाएं हैं। वो कल्पनाएं मेरे अंदर बने हुए पैटर्न्स को ट्रिगर करती है, जिसकी वजह से मेरा एएनएस असामान्य रूप से उत्तेजित होता है, उसकी वजह से मेरे अंदर ये सारे सिम्टम्स आते हैं। बाकी मैं टोटली परफेक्ट हूं, नॉर्मल हूं। और जितना हो सके उतना एक्सपोजर बढ़ाओ दोस्तों, चाहे 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, और अकेले। ऐसा नहीं कि एक किसी को साथ लो, तू मेरे साथ चल तो मैं वहां तक जाऊं, नहीं, अकेले जाएं। जितना आप अकेले एक्सपोजर बढ़ाओगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना आपका एक्सपोजर बढ़ेगा, आपके जो कार्डियोफोबिया वाले पैटर्न है वो ब्रेक होंगे, आपके अंदर नॉर्मेलिटी धीरे धीरे आने लगेगी, धीरे धीरे एंटर होने लगेगी, और हम इस कार्डियोफोबिया से पूरा बाहर निकलेंगे। कई बार लोगों को डर लगता है कि सर पूरा बाहर निकलेंगे ना, 100% इससे बाहर निकलेंगे, इससे कोई और दिक्कत होने की संभावना तो नहीं है, इससे किसी भी प्रकार की कोई और दिक्कत होने की संभावना नहीं है, इससे कुछ हो तो नहीं जाएगा ना सर, कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा ना, इससे किसी भी प्रकार का कोई हार्ट अटैक नहीं आने वाला। आपका हार्ट एकदम परफेक्ट है, ये सिर्फ आपके माइंड की प्रॉब्लम है, सिर्फ ये आपके एंजाइटी की प्रॉब्लम है। अगर हम ये एक्सपोजर करते हैं, अपने आप को बार बार ये एक्सप्लेनेशन देते हैं, धीरे धीरे हमारे कार्डियोफोबिया के पैटर्न से वो खत्म होने लगते हैं, और हम नॉर्मेलिटी को धीरे धीरे अचीव कर लगते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जो एंजाइटी है, जो पैनिक है, जो कार्डियोफोबिया, जो OCD है, उसको हम पूरी तरह से कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा CBT का वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय